अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल हाई स्कूल सीकरी गेट में कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रबंधक श्रीमती परवीन अख्तर जी, सभी शिक्षिका बहनें, हमारे अतिथि के रूप में वर्मा जी और श्री किशन जी और महेश जी, प्रमोद जी, शिक्षिका बहनें और प्यारे बच्चों। कारगिल विजय दिवस क्यों आवश्यक है? शहीदों को श्रद्धांजलि देना। देश के लिए जो जीता है वो अमर हो जाता है, मर करके भी अमर होता है। इस वजह से देश के लिए जीना सीखे। 1948 में इस देश ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी और धूल चटा दी, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया। 1965 में हमने पाकिस्तान को फिर हराया, लेकिन उसके बावजूद बाज नहीं आया। 1971 में पाकिस्तान को हमने हराया ही नहीं, उसके 2 टुकड़े कर दिए और एक बांग्लादेश उसमें से बना दिया, लेकिन वह तब भी बाज नहीं आया। और उसने 1999 में हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, वह सौहार्द की बस लेकर पाकिस्तान गए, लेकिन ऑपरेशन बद्र के तहत उन्होंने अपने सैनिक हमारी कारगिल की चोटी में घुसा दिए। हम लोगों ने ये समझा कि ये शायद आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए। हमें ये क्या पता था कि पाकिस्तान की सेना है। बाद में ये पता चला कि ये तो पाकिस्तान की सेना है। हमारे बहादुर जांबाज सैनिकों ने, चाहे वो थल सेना के हों, वायु सेना के हों, वह शौर्य का प्रदर्शन किया कि वह नीचे, अगर वह ऊपर से गिट्टी भी फेंकते हैं उस चोटी से, तो हमारा सैनिक घायल हो जाता था। लेकिन उसके बावजूद हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान दे करके उन कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहरा करके इस देश के लिए पुनः ये साबित करके दिखा दिया कि इस देश में बहादुर आप सब जितने छात्र छात्राओं, अभी आप इस देश का भविष्य हैं। उन्हीं सैनिकों की तरह बहादुर बनिए। ये हमारी सेनाएं अगर इस पर हमारे बॉर्डर पर नहीं हो तो हम रात को सो नहीं पाएंगे। हमारे दुश्मन देश हमें सोने नहीं देंगे, चाहे वो हमारा चीन इधर से हो, कोई सा भी देश हो। अगर आप गुल्लू से हैं तो कब्जा कर लेगा है। और जब आप ऐसे हैं कि जो कि घुस करके मारते हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के अड्डों को उड़ा दिया भारत ने। भारत के जांबाज सैनिकों ने धूल चटा दी। घुटनों के बाद जब पाकिस्तान आया, उसने अमेरिका से गुहार की। अमेरिका के उसकी वजह से हमारा ऑपरेशन नहीं रुका था। हमारा ऑपरेशन पाकिस्तान पहले घुटने के बल आया था, उसके मारे रुका था। ट्रंप तो केवल श्रेय लेना चाहते हैं। हमारा देश स्वयं स्वतंत्र देश है और हमारा देश ऐसा वैसा नहीं, बहुमुखी। इसमें से बहुत सी बहुमुखी प्रतिभाएं निकलेंगी। इसमें देश में चाहे वह आज़ादी के समय से गांधी जी से लेकर, जवाहर से लेकर, अबुल कलाम आज़ाद से लेकर, अशफाक उल्लाह खान से लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, झांसी की रानी, जीनत महल, हजरत महल, बहादुर शाह जफर जैसे जाने कितने तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए आज़ाद कराया है। और इस देश की आज़ादी के लिए अक्षुण्ण रखने का कार्य अब इस नई पीढ़ी का है। अभी तक हमारे सैनिक इस देश को सुरक्षित रख करके पूरे विश्व में हमारा परचम फहरता है। जब हमारे भारत की चर्चा होती है कि हमारा भारत विकसित देशों में आगे शुमार होने वाला है, तो हमारा दिल, हमारा हृदय गर्व से गौरवान्वित हो उठता है। तो बच्चों, ये आवश्यक है कि कारगिल विजय दिवस पर हम उन सभी शहीद जांबाजों के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे और यहाँ मोमबत्ती जला करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक है। वो अमर शहीदों ने, जिनके कारण ये देश आज भी सुरक्षित है। अगर कारगिल पर कब्जा हो जाता, पता है, लद्दाख का रास्ता कट जाता। वह हमेशा पाकिस्तान कारगिल से ही घुसता है और वह इस वजह से कि हमारा लेह से रास्ता कट जाता। भाई वहां कब्जा कर लेता, ऊपर बैठ जाता, हमारे सैनिकों को कितनी बड़ी दिक्कतें हुई होंगी। कुछ सैनिकों के पार्थिव शरीर
बर्फ के अंदर मिले थे। आप ही समझ लो, ऐसे बनो बहादुर है। क्यों? बोले हम गलत कामों को तो उनमें घुसना चाहते हैं, अच्छे कार्यों में घुसेंगे और इस देश के लिए हमेशा हमेशा के लिए। ये 1999 में 2 महीने तक युद्ध चला, उन्होंने ऑपरेशन बद्र नाम दिया पाकिस्तान ने, और हमारे यहाँ पर इसे जो है ऑपरेशन विजय नाम दिया गया, और उसके तहत 2 लाख सैनिक भेजे गए सबसे पहले राउंड में। जब हमें 14 मई को ये जानकारी हुई और जब 2 लाख सैनिक वहाँ पहुँचते हैं, उनमें से 519 थल सेना के सैनिक और 5 वायु सेना के सैनिक क्या हो गए, शहीद हो गए। उन्हें हम नमन करेंगे, हमारा गर्व से सीना भर जाएगा। हम एक सैनिक लापता हो गया जिसका आज तक हमें पता नहीं है। उनके परिवारजनों से पूछो जाके, जिन्होंने सैनिकों ने, जवान सैनिक विक्रम बत्रा रहे हों, चाहे मनोज पांडे रहे हों, कैप्टन विक्रम बत्रा रहे हों, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे रहे हों, और इसमें आपके ब्रिगेडियर वो ग्रेडेनियर योगेंद्र सिंह यादव रहे हों,